इंस्टीट्यूशन किसी का माल महाराज का मिर्जा करेओली। हम वोट कटवा है, जन स्वराज वोट कटवा है, भारतीय जनता पार्टी का भी वोट काटेगा और महागठबंधन का भी वोट काटेगा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 20,000 से कम लोग आ रहे हैं। तो ये बदलाव की बिहार है। पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की गंगोत्री है दिलीप जायसवाल। नहीं, हम MIM की बात नहीं कर रहे हैं। MIM को बेचारे को तो लालू जी खा गए हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ जन स्वराज के प्रवक्ता सैयद मशीउद्दीन साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, पूरे बिहार में बदलाव की लहर देख नहीं रहे हैं क्या आप लोग को खबर आ रही होगी, आप लोग भी देख रही हैं खबर। प्रशांत जी की बिहार बदलाव यात्रा जो जिस तरह पूरे बिहार में चल रही है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां 20,000 से कम लोग आ रहे हैं। तो ये बदलाव की बिहार है पूरे बिहार में। इसका आप लोग भी मंथन कीजिए। मंथन समाचार है तो मंथन इस पर भी कीजिए। जन स्वराज की पार्टी इस बार कितने लोगों को टिकट देगी? जन स्वराज पार्टी पूरे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 243 उम्मीदवार हमारा होगा। सरदेव प्रशांत किशोर जी ने आज तक जितनी बात जन घोषणा की है, जन घोषणा से मुकरने वाले व्यक्ति नहीं है प्रशांत किशोर जी। तो जन घोषणा के अनुसार जितनी घोषणा हुई है उसको टिकट मिलेगी जी। अच्छा, और ये बताइएगा कि 16 तारीख को आपका किस चीज का प्रोग्राम है? उसमें मुसलमान कहाँ से लोग आ रहे हैं और कौन है ये सब? हमारे नेता सरदेव प्रशांत किशोर जी ने जो 6,000 किलोमीटर की यात्रा की, 550 राजस्व गांव और टोलों में वो गए और जो देखा कि जो बिहार की 18 से 20% मुस्लिम आबादी है, उसमें निराशा है, हताशा है। सत्ता में भागीदारी नहीं होने से वो बहुत काफी चिंतित हैं। उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति बहुत दयनीय है। इसलिए वो चाहते हैं कि सत्ता में भी मुस्लिम समाज को आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिले, और उसी की रणनीति बनाने के लिए 16 अगस्त को ये कार्यक्रम हो रहा है। विपक्ष जो है, जो सत्ताधारी, वो भी लगातार कह रहे हैं कि जन स्वराज सिर्फ आया है वोट काटने के लिए, वोट कटवा है वो। बिल्कुल सही बात है। हम वोट कटवा है, जन स्वराज वोट कटवा है, भारतीय जनता पार्टी का भी वोट काटेगा और महागठबंधन का भी वोट काटेगा, और दोनों का वोट काट करके हम 20 से निकल जाएंगे। प्रशांत किशोर जी जो है लगातार विपक्ष पे हल्ला बोल रहे हैं, स्पेशली बीजेपी के लोगों पे इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं। वो सबका पर्दाफाश करने के लिए बैठे हैं या फिर समाज सेवा करने के लिए बैठे हैं? हमारे नेता ने कहा कि जो नेता विरोधी दल है वो 9वां फेल है। हमारे नेता ने बताया कि किस तरह बिहार का मंत्री जीवेश मिश्रा भ्रष्ट है और सजा याफ्ता है। हमारे नेता ने बताया कि राकेश कुमार उर्फ सरनार चौधरी, जिसे 1999 में बिहार के राज्यपाल ने गलत बयानी के आरोप में डिसमिस कर दिया था, उसको किस तरह भारतीय जनता पार्टी ढो रही है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की गंगोत्री है दिलीप जायसवाल। बिहार में उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह पारस अस्पताल में हत्या हो रही है, गांधी मैदान के पास खेमता के, उसी तरह का बड़ा अपराध है वो। इंस्टीट्यूशन किसी का माल महाराज का मिर्जा करेओली, वो सिख समाज माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन है, और दिलीप जायसवाल उसमें तो क्लर्क में बहाल हुए थे वो दिलीप जायसवाल। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। MIM जो पार्टी है वो भी लगातार मुसलमानों के हित में काम कर रही है और वो मुसलमानों पे ही उनका फोकस है। तो आप अभी, प्रशांत किशोर जी हैं, उनका अभी आँख खुला है कि मुसलमान के लिए कुछ करना है, 40 देंगे, हम टिकट देंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि MIM उनको पूरा वोट ले लेगी। देखिए, आपको अजरा जी राजनीति का मैंने इंफॉर्मेशन पहले, जन स्वराज जब से आई है अस्तित्व में, तब से समाज के सभी वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों के, युवाओं का, डिजिटल योद्धाओं का, शिक्षाविद बुद्धिजीवियों का, सबकी कॉन्फ्रेंस किया है। तो मुस्लिम समाज की भी कॉन्फ्रेंस पहले हज भवन में हुई, उसके फिर बाबू सभागार में हुई, फिर हज भवन में हुई, और ये चौथी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो एक पार्टी जो साल दर साल, अभी तो राजनीतिक रूप से उसको 10 महीना हुआ है, उस पार्टी ने 4 बार लोगों को बुलाया है। उनसे पूछिए, उन लोगों से जो सीमांचल से जीते भी तो हैं। नहीं, हम MIM की बात नहीं कर रहे हैं। MIM को बेचारे को तो लालू जी खा गए हैं, तो हम उन पर क्या बोलें? आप अपने पार्टी में उनको लेना चाहेंगे? देखिए, हमने गठबंधन करना चाहेंगे साथ में? हम लोगों ने तो ऐलान कर दिया कि हम 243 पर लड़ेंगे। तो अभी इस पे क्या करें? चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, देखेंगे। तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज के प्रवक्ता। इन्होंने साफ बेबाकी तौर से कहा कि मुसलमानों के लिए ये लोग हित में काम करेंगे और वो 40 लोगों को टिकट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।